आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर आंदोलनरत केंद्र और राज्य सरकार के हजारों कर्मचारी ने आंदोलन किया। बताया जा रहा है कि हुंकार रैली में हजारों की संख्या में सरकारी कर्मचारी शामिल हुए, जहां उन्होंने लखनऊ के चारबाग स्थित एनआर स्टेडियम में केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए सरकार से ओपीएस को फिर लागू करने की मांग की है। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आज राजधानी लखनऊ के चारबाग ग्राउंड में आज तमाम कर्मचारी आज एकत्रित हुए हैं। पुरानी पेंशन योजना बहाली संयुक्त मंच के तत्वाधान में आज एक क्रांतीय हुंकार रैली का आयोजन किया गया है। हम इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि किन मांगों को लेकर यहाँ बैठे हुए हैं। सर, आप अपना नाम बता दीजिए और हमें ये बताइए कि आज एक हुंकार रैली का आयोजन किया गया है ओपीएस को लेकर। आप इस मांग को लगातार मांगते हुए आ रहे हैं, आगे का क्या रुख होगा आज की रैली के बाद? देखिए, ये हम लोगों ने जो राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा है उसने तय किया था कि सारे राज्यों में पुरानी पेंशन के खिलाफ आंदोलन किया जाए। इसमें राज्य कर्मचारी, प्राथमिक शिक्षक और तमाम केंद्र सरकार के कर्मचारी शामिल हैं। मैं रेलवे कर्मचारी भी। तो मेरा नाम शिव गोपाल मिश्रा है, मैं ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन का महामंत्री हूँ और ये जो राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा है उसका संयोजक हूँ सारे भारतवर्ष का। आज आप देख रहे हैं कि 50,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर रैली में आए हैं। उत्तर प्रदेश भारतवर्ष का सबसे बड़ा राज्य है। कहाँ से लोग आए हैं? कहाँ से लोग आए हैं? इनमें पूरे प्रदेश भर के लोग आए हैं, जितने जिले हैं वहाँ के लोग आए हैं। रेलवे में एनी रेलवे से, एनसीआर से, डीएलडब्ल्यू से, नॉर्दर्न रेलवे से, सब जगह से आए हैं। पोस्टल के लोग आए हैं, इनकम टैक्स के लोग आए हैं। तो अभी ये इसके बाद हम लोग दिल्ली में संसद घेरेंगे। अगर सरकार मान गई तो बहुत अच्छी बात है, चूँकि हमारा कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है। आपके संगठन के द्वारा पूर्व में एक रथ यात्रा निकाली गई जो अलग अलग प्रदेशों के अलग अलग कोने में ओपीएस मामले में कर्मचारियों को एकत्रित करने का काम कर रही थी। तो आगे संसद घेरने का आप बात कर रहे हैं। और बात की जाए तो आप लगातार इस मामले पर, चाहे बात की जाए उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव हो, उसमें पोस्टल बैलेट में कहीं ना कहीं ओपीएस का मुद्दा एक निकला था। अब क्या आगे लोकसभा में भी ये सियासी मुद्दा बनेगा? बन सकता है, क्योंकि जो पेंशन रथ निकला वो जन जागरण का काम था। अभी ये जो लोग जाएंगे अपने गांव-गांव में, वहाँ पर इसके बारे में लोगों को बताने का काम करेंगे, तैयार करने का काम करेंगे। सरकारें मान जाएंगे तो ठीक है, नहीं मानेंगे तो जो पेंशन की बात करेगा वही देश में राज करेगा। सर, आप अपना नाम बताएं और कहाँ से आए हैं? सुशील पांडे, अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षा संघ, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा। आज आप यहाँ पे हजारों की संख्या में एकत्रित हुए हैं। आज प्रमुख मांग क्या है ओपीएस के साथ साथ? एक मांग केवल पुरानी पेंशन बहाली, ओपीएस के अलावा दूसरी मांग आज नहीं है। बात की जाए तो क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में ये सियासी मुद्दा बनेगा? बिल्कुल, अगर बहाल नहीं होती तो सियासी मुद्दा जरूर बनेगा। आप अपना नाम बताएं सर और कहाँ से आए हैं? मेरा नाम एलन पाठक है। मैं पुरानी पेंशन बहाली का राष्ट्रीय संयुक्त मंच, मैं नई दिल्ली से आया हूँ। वैसे मैं ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन का जोनल सेक्रेटरी हूँ। ये नेशनल काउंसिल जेसीएम, जिसके भारत सरकार की ओर से सबसे बड़ी ये संस्था है, कैबिनेट सेक्रेटरी भारत सरकार की ओर से, और साथ ही शिव गोपाल मिश्रा ये देश के कर्मचारियों की ओर से, उसके तत्वाधान में ये राष्ट्रीय मंच गठित है दिल्ली में। और सभी राज्य कर्मचारी, पूरे देश के सभी रेल कर्मचारी, रक्षा मंत्रालय के कर्मचारी, भारत सरकार के 52 मंत्रालय हैं, सभी केंद्रीय कर्मचारी, सभी राज्यों के शिक्षक,
और नगर निगम निकाय, ये सब का राष्ट्रीय संयुक्त मंच है। ये रैलियां पूरे देश में हो रही हैं, हर प्रदेश में हो रही है। आज उत्तर प्रदेश में है। अगला पड़ाव हमारा संसद मार्च का है, जो मानसून सत्र में होगा, यही जुलाई के आखिरी में या अगस्त में। अभी सरकार कह रही है कि अगर ओपीएस को फिर से लागू किया जाता है तो उनके भंडार यानी कोष पर असर आएगा। क्या सोचते हैं उनके इस बयान? ये सरकार पूरी तरह गलत कहती है। सरकार अपना 14% भी इन शेयर मार्केट वालों को दे करके, हम लोग तो कह रहे हैं, सारा कैलकुलेशन है कि अगर कर्मचारी का 10% और सरकार का 14%, 25% मिला करके सरकार कॉर्पस फंड बना दे, 50% पेंशन का कैलकुलेशन हम लोगों के पास है। गारंटीड पेंशन और फैमिली पेंशन, सरकार इस पर बात करे। नेशनल काउंसिल को बुलाया था 9 तारीख को, हम लोग गए थे, लेकिन सरकार ने केवल बात सुना, अपने पत्ते सरकार ने नहीं खोले। इसीलिए सरकार आंकड़ों के साथ में बात करे। हम लोग भी बात करने को तैयार हैं। हमारे साथ एक और पदाधिकारी है। सर, आपका नाम क्या है और आज ओपीएस को लेकर आप एकत्रित हुए हैं? बात की जाए तो आपके संगठन के सहयोगी कह रहे हैं अभी अपने संबोधन में कि ओपीएस बुढ़ापे की लाठी है, क्या कहेंगे? मैं योगेश त्यागी, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश, सदस्य में शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश। पुरानी पेंशन की लड़ाई वास्तव में पुरानी पेंशन बुढ़ापे की लाठी है, जिसको भाजपा सरकार ने 2003 में छीन लिया था। क्योंकि भाजपा सरकार ने इसको छीना है, इसलिए अब पुरानी पेंशन हम बहाल भी इसी सरकार से कराएंगे। आज देश भर का शिक्षक कर्मचारी एकजुट है, एक मंच पर है, और मुझे उसका परिणाम आपको दिखाई दे रहा है। कर्नाटक हमने छीन लिया है इनसे, हिमाचल हमने छीन लिया है, और अगर ये नहीं चाहते तो 2024 में हम इनसे देश छीन लेंगे। देश का शिक्षक कर्मचारी इनसे देश छीन लेगा। छीनने का तात्पर्य है कि क्या कर्मचारी उनका समर्थन नहीं करेंगे? बिल्कुल, सरकार अगर हमसे कहती है, आप एक राजनीतिक दल तो है नहीं। मैं राजनीतिक दल नहीं हूँ, लेकिन कर्मचारी संगठनों को राजनीतिक होना पड़ेगा। जो राजनीतिक दल हमारे कर्मचारियों और शिक्षकों का हित करेगा, हम निश्चित तौर पर उस दल और सरकार को समर्थन करने का काम अपने संपर्क से जरूर करेंगे। हमने परिवार से कहेंगे। हमारा केवल उद्देश्य यह है कि सरकार लोकसभा में पीएफआरडीए बिल को निरस्त करे, और जब पीएफआरडीए बिल निरस्त हो जाएगा तो पुरानी पेंशन सदाबहाल हो जाएगी। आप अपना नाम बताओ और कहाँ से आए हैं? संतोष तिवारी, विशिष्ट शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष। अगर बात की जाए तो आज एक हुंकार रैली का आयोजन हुआ है, जिसमें हजारों की संख्या में प्रदेश भर से आपके संगठन के और कार्यकर्ता, तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं। आज के इस शक्ति प्रदर्शन के बाद आगे के आपका संगठन का क्या रोल होगा, क्या आगे का आप लोगों का कदम होगा? आज जो ये राजधानी उत्तर प्रदेश लखनऊ में कार्यक्रम हो रहा है, ये 21 जून को पूरे देश के सभी राज्यों की राजधानी में कार्यक्रम होना था। आज ये कार्यक्रम योग दिवस के दिन होना था। हाँ, और ये अगला कार्यक्रम जो देश की राजधानी दिल्ली में होगा, जब सदन चलेगा, वहाँ पूरी दिल्ली जाम कर दी जाएगी, केवल पुरानी पेंशन बहाली मांग को लेकर। अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव में लगभग 11 साढ़े 11 महीने बचे हुए हैं, और साथ ही अगर बात की जाए तो ओपीएस 2022 में पोस्टल बैलेट में कहीं ना कहीं अपनी ताकत दिखाया था। तो क्या 24 में आप अपनी मांगों को मानने के लिए कुछ नए पैतरे का प्रयोग करेंगे? निश्चित रूप से हम लोग निश्चित कर लिए, जो सरकार पुरानी पेंशन की बात करेगी उसी को कर्मचारी परिवार के लोग वोट देंगे। अच्छा, अगर बात की जाए तो सरकार कह रही है इससे कोष पे असर आता है, पुरानी पेंशन जरूरी क्यों है, इसे बताएं। पुरानी पेंशन जरूरी क्यों है? आपके एक सहयोगी कह रहे थे कि बुढ़ापे की लाठी है। देखिए, जो कर्मचारी है पूरे जीवन भर सेवा देता है, उसके बाद वो उसी का पुरानी पेंशन ही सहारा है। जो जनप्रतिनिधि हैं उन्होंने कानून बदल लिया है, पहले कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन थी, अब उन्होंने पुरानी पेंशन अपनी व्यवस्था कर ली है। तो हम लोग
मांग कर रहे हैं कर्मचारियों को जो पुरानी पेंशन थी वही बहाल की जाए, क्योंकि इसके बाद सेवा के बाद उनको बुढ़ापा भी कोई और सारा परिवार का नहीं होता है। यही जीवन भर जो कार्य किया उसके बदले गवर्नमेंट पेंशन देती वही मिलती है। कहाँ से आए? मैं चेत नारायण सिंह, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ, पूर्व सदस्य विधान परिषद। सर, पुरानी पेंशन बहाली जरूरी क्यों है? पुरानी पेंशन बहाली यह कर्मचारी की सेवा की 3 शर्तों में से एक शर्त है। शर्त यह है कि वर्क अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन, पे अकॉर्डिंग टू वर्क, और उसके बाद रिटायरमेंट बेनिफिट। यह रिटायरमेंट बेनिफिट हमारे 25 से लेकर 35 साल तक की गई सेवा का के संबंध में दिया जाता है, जिससे हम जो जीवन अपना कार्य करते समय जिए हैं उसी तरह का जीवन आगे व्यतीत कर सकें, और इसी आधार पर हमारे जो परिवार होता है वह भी आधारित होता है। इसलिए यह पेंशन हमारी सेवा शर्तों में है। काम योग्यता के हिसाब से काम के हिसाब से वेतन, और किए गए काम के एवज में पेंशन, इसलिए जरूरी है। बात की जाए तो आपने कई सरकारें देखी हैं, साथ ही साथ और जब आयोग बदलता है तो हमारा पेंशन भी पुनरीक्षित होता है। नई पेंशन योजना में जो कुछ मिलेगा वो 50% तो मिलेगा ही नहीं, लेकिन हमें राहत से और आयोग के द्वारा पुनरीक्षित होने से वंचित कर दिया जाएगा। इस कारण हर हालत में हमें पुरानी पेंशन ही चाहिए। आपसे मैं कहना चाहता हूं कि 18 के होमकार के कारण मृतक आश्रित की सारी शर्तें पुरानी पेंशन की लागू कर दी गई कर्मचारी के मरने के बाद। इस होमकार रैली के बाद आप देखेंगे कि पुरानी पेंशन की सारी शर्तें इस देश और प्रदेश में लागू हो जाएंगी। की जात इस हुंकार रैली के द्वारा जो शक्ति प्रदर्शन कर्मचारी संगठनों ने दिखाया है, इसके बाद सरकार का क्या रुख रहेगा? मैं नरेश कुमार कौशिक, जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ का प्रदेश महामंत्री हूँ। ये जो हुंकार रैली है ये सरकार को चेतावनी है कि या तो हमारी मांग मान ले, पुरानी पेंशन बहाल करें, अन्यथा की स्थिति में हम आगे भी कदम उठाएंगे और बहुत ही घातक कदम उठाएंगे। कहा है कि अगर हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा तो हम अपने प्रदर्शन को दिल्ली तक ले जाएंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस महाजुटान से सरकार का क्या रुख रहता है। वीडियो जर्नलिस्ट नीरज के साथ मैं विभांशु, प्राइम टीवी लखनऊ। इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।